मंत्रालय का निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, डॉक्टरों से हिंसा गैर जमानती अपराध। स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, डॉक्टरों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। कोरोना की त्रासदी के बीच डॉक्टरों के साथ हिंसा की खबरें सामने आईं। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए आईएमए का प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी जो अब एक्ट बन चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बोला, राज्य सुनिश्चित करें कि चिकित्सक भयमुक्त माहौल में इलाज कर सके। हेल्थ केयर वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित, लेकिन मरीजों के लिए क्या कानून? भगवान को सुरक्षा। केयर वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश। देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। पिछले 1.5 साल के महामारी के इस दौर में हमने महसूस किया कि डॉक्टरों को धरती का भगवान यूं ही नहीं कहा जाता रहा है। डॉक्टर कोरोना के खिलाफ मानव जाति की जंग में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे। डॉक्टरों ने घर परिवार त्यागा और 24 घंटे काम किया और सैकड़ों डॉक्टरों ने इस लड़ाई में अपने प्राणों की भी आहुति दी। लेकिन आज भी उन्हें कई जगह मारपीट झेलनी पड़ती है। दुर्व्यवहार की शिकायतें आम हैं और वो अक्सर मरीजों के अटेंडेंट्स का निशाना बनते हैं। इसी को लेकर आज देश भर के चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जो आपने रिपोर्ट सुनी अभी। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आदमजात इतना एहसान फरामोश है कि वो अपने प्राणदाताओं को भी यूं निशाना बनाए। लेकिन इसके जवाब भी आते हैं और वो इस तरह के आते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कुछ डॉक्टरों की करतूत ऐसी भी हैं कि उन्हें निशाना बनाया जाना स्वाभाविक सा लगता है। बहरहाल आज के विरोध प्रदर्शन पर आज अभी प्राइम डिबेट में बहस होगी इन सवालों के जरिए कि कड़े कानून बने लेकिन फिर भी हमले, इस मर्ज का इलाज क्या? दुर्व्यवहार के लिए डॉक्टरों के खुद भी जिम्मेदार होने के आरोप कितने सही हैं? और कोरोना ने डॉक्टर्स के लिए कितना बदला जमाने का दिल? हमारे साथ प्राइम डिबेट में सुमित गोदारा साहब, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जुड़ रहे हैं। आरसी चौधरी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों राजनीतिक मित्र हैं और पूरी तरह से गैर राजनीतिक और अपने कौशल से मानव सेवा में जुटे हुए हैं। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समाज सेवा से जुड़े लोग भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। बहुत स्वागत करता हूं फिलहाल मैं आप सभी का। सूरज सोनी जुड़ गए हमारे साथ, आप समाज सेवी हैं। नरोत्तम शर्मा जी, पहले आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अपनी हिफाजत के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपकी हिफाजत के लिए कई कड़े कानून बनाने का दावा करती आई है, भरोसे दिलाती आई है, आश्वासन दिलाती आई है। फिर भी बार बार इस तरह से आप लोगों को प्रदर्शन करके याद दिलाना पड़ता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, क्यों? देखिए, ये निश्चित तौर से ये आप सही है कि पिछले 1.5 साल के अंदर आम जनमानस के अंदर डॉक्टर्स को लेकर बहुत चेंजेज आए हैं और वो अब डॉक्टर्स को बहुत हद तक अच्छा आदमी मानने लगे हैं। यही माने कि भगवान द्वारा भेजे हुए दूत मानते हुए उनका मन में बदलाव आया है। किंतु फिर भी कुछ जगह पर देखा गया है कि कुछ जगह पर ऐसी स्थिति पैदा होती है, जनरली जहाँ पर यदि कोई घटना घटती है या कोई किसी डेथ हो जाती है, पेशेंट एक्सपायर हो जाता है या अन्य कारण से उत्तेजना में पेशेंट्स या कुछ जो लोग अन्य लोग हैं वो डॉक्टर्स पर हमला या तोड़फोड़ की कार्रवाई कर देते हैं। उनको लेकर डॉक्टर्स में एक की चिंता का विषय रहता है। तो इसलिए ये एक प्रदर्शन का आईएमए द्वारा आयोजन किया गया, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने गाइडलाइन जारी की है सुरक्षा के लिए। हम स्वागत करते हैं उनकी पहल। बिल्कुल ठीक है, आता हूँ आपके पास वापस। सुमित गोदारा साहब, डॉक्टर्स का जो प्रदर्शन था वो देशव्यापी था। देशव्यापी प्रदर्शन के बाद आपने ये याद दिलाया कि हमने डॉक्टरों के ऊपर हमले को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा है। ऑर्डिनेंस लाए थे जो एक्ट बन गया। हालात तो सुधरे नहीं, प्रदर्शन तो करना पड़ रहा है। क्या फायदा एक्ट का, कानून का? सुमित गोदारा जी। शर्मा जी, मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। जो एपिडेमिक एक्ट 1897 का था, उसमें केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2020 को ऑर्डिनेंस लेकर आई और 29 सितंबर 2020 को इसको एक्ट के रूप में इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें ये कि कोई भी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर के खिलाफ कोई भी
व्यवहार में कोई उनके प्रॉपर्टी किसी तरह नुकसान उनको फिजिकली पहुंचाता है या उनके प्रॉपर्टी को, तो उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी और फीस पेनल्टी भी उस पर की जाएगी। और ये इसलिए जरूरी था कि जिस तरह हम देख रहे थे डॉक्टर्स पर निरंतर हमला हो रहा था, तो ये जरूरी भी रहा। और आप ये देखिए कि कोरोना काल में जिस तरह डॉक्टरों ने काम किया, इस एक्ट की जो सरकार ने कही, तो उनसे बड़ा मनोबल बढ़ा उनका। आप ये भी गौर कीजिए कि जिस तरह आप कह रहे हो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हाँ भी कोरोना काल में डॉक्टर्स का बना, उसके पीछे ये एक्ट जो केंद्र सरकार ले गई, उससे भी बहुत बड़ा डॉक्टरों को हौसला था कि हमें केंद्र सरकार एक ऐसा कानून हमारे पक्ष में लेके आई है जिससे डॉक्टर हम खुलकर काम कर सकते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ा मनोबल रहा और मैं प्रशंसा भी करना चाहूंगा इस कोरोना काल में। ना सिर्फ कोरोना काल में, सदैव से हम देखते आ रहे हैं कि डॉक्टर एक समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा ही निस्वार्थ लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। आपका एक विषय जरूर हो सकता है, कुछ ऐसे हर प्रोफेशन में ब्लैक शिप्स आर ऑलवेज देयर इन एवरी प्रोफेशन, तो कुछ इसमें भी हो सकते हैं, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने बहुत बार देखा कि डॉक्टर्स अपना प्रयास करते हैं, पर देखो वो प्रयास करते हैं पर पेशेंट्स की किसी तरह कई बार जान चली जाती है तो वो बड़ी फिजिकली वायलेंट हो जाते हैं। उनका व्यवहार भी इस तरह रहता है कि जो मर्यादाओं को तार तार कर देता है। तो इस तरह डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए, ताकि वो खुल के काम कर सके, बहुत बढ़िया ये कानून लेकर आई है। और आईएमए ने आज जिन राज्यों में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, उनने आईएमए ने ऐसे पूरे भारत में लगाया और उसमें कुछ बैकग्राउंड में कुछ राज्यों में, 2-3 राज्यों में, जैसे पश्चिम बंगाल रहा, वहां पर इस तरह घटना आसाम के साथ भी जो डॉक्टर के साथ कुछ ऐसी घटनाओं का भी परिदृश्य अपने रहा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आरसी चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सवाल करूं, आरसी चौधरी।